दोस्तों, मधुबाला का जिक्र आते ही जहन में एक बेहद हसीन चेहरे की तस्वीर उभरती है, जिन्होंने अपने जानदार अभिनय से किरदारों को पर्दे पर जिंदा कर दिया था। मुगले आजम शायद उतनी चर्चित और सफल ना होती अगर उसमें मधुबाला अनारकली ना होती। दुख की बात तो ये रही कि जैसा अंत अनारकली को असल जिंदगी में नसीब हुआ, मधुबाला ने भी कुछ वैसा ही दर्द लिए अपनी आखिरी सांसें लीं। हम सब मधुबाला के फिल्मी करियर से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, पर क्या आप उनके अंतिम समय के बारे में जानते हैं कि उनका अंतिम समय कैसे बीता? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मधुबाला के अंतिम दौर से ही रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे सुनने और देखने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू छलक जाएं। तो अगर आप भी मधुबाला के फैन हैं और उनके आखिरी दौर से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही बॉलीवुड की इस महान अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कमसिन अदाकारा मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम मुमताज जेहान देहलवी रखा गया था, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हें मधुबाला के नाम से ही जाना जाता था। बात करें इनके अभिनय करियर की तो मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और 1942 की फिल्म वसंत से इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और पहली ही फिल्म से इन्हें पहचाना जाने लगा, और तभी उस दौर की जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी ने इन्हें अपना नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रखने को कहा। इस फिल्म के बाद ही इन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, पर स्टारडम की दुनिया में इन्होंने 1949 की फिल्म महल से कदम रखा और ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद ये कई और फिल्मों में नजर आई, जिनमें अपराधी, एक साल, काला पानी और मुगले आजम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को इनके करियर की सफल फिल्में कहा जाता है। बात करें इनके निजी जीवन की तो मधुबाला को दिलीप कुमार से प्यार हुआ। ये अफेयर 9 साल तक चला। दोनों की मंगनी भी हुई, लेकिन छोटी सी वजह से वो हमेशा के लिए बिछड़ गए। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार आए। दोनों का अफेयर 3 साल तक चला, फिर इनकी शादी हुई। उस वक्त मधुबाला 27 साल की थी। शादी के बाद वो बीमार हो गईं। किशोर उन्हें लंदन लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि वो बस 2 साल ही जिंदा रह पाएंगी। लेकिन अगर बात करें उनके आखिरी दौर की, तो जिस समय मधुबाला कामयाबी के कदम चूम रही थीं, तभी उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। जिस दौरान ये मुगले आजम की शूटिंग कर रही थीं, उस समय उन्हें कमजोरी और चक्कर आने लगे थे, लेकिन ये शूटिंग टालना नहीं चाहती थीं। मधुबाला को एक नहीं बल्कि 2 बीमारियां थीं, जिसके चलते इनका शरीर तो खत्म हुआ ही, साथ ही इनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि इनके नाक और मुंह से भी खून निकलता था। ये खून तब तक निकलता था जब तक इनके शरीर में दोबारा खून ना चढ़ा दिया जाए। इधर मधुबाला तड़पती रहती थीं, उन्हें असहनीय दर्द होता था, लेकिन इनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा था। मधुबाला को बीमारी ने इस तरह जकड़ लिया कि वो 9 सालों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं, और एक ऐसा समय भी आया जब मधुबाला के करोड़ों दीवाने इनकी सेहत सही होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन मधुबाला मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थीं। दर्द भरी जिंदगी को बिताते हुए मधुबाला हर दिन मौत की दुआ मांग रही थीं, लेकिन ना तो इन्हें प्यार मिला और ना ही ये अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाईं। अपने आखिरी समय में मधुबाला एक कमरे के अंदर एक बिस्तर पर ही पड़ी रहीं और बीमारी से ना लड़ पाने के कारण 23 फरवरी 1969 को इस दमदार अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि जिस मधुबाला के पीछे स्टारडम की दुनिया में करोड़ों लोग रहते थे, उसी मधुबाला के अंतिम समय में इनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इस काले सच को जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।